बंदे पर काम करते होते थे और वहां बगैर माँ की आवाज पहुंच जाती थी। आज क्या है, माँ के जरिए भी आवाज नहीं पहुंच रही। तो उलमा ने कहा माँ के लगाओ, कहा इसलिए कि जो खेत पे काम कर रहा है खुलकर उसके कानों में ये माँ के जरिए से आवाज पहुंच जाए। दुकान पर बैठा हुआ है ताकि वो अपनी दुकान के काम में मशगूल है, उसके कान में ये अजान की आवाज पहुंच जाए। तिजारत में जो मशगूल है उसके कान में ये आवाज पहुंच जाए। अपने मकान के अंदर बैठा हुआ है, ये आवाज माइक के जरिए उसके कान में पहुंच जाए। सुनिए सुनिए, जब आजान हुई, माइक पर पढ़ने वाले ने आजान पढ़ी और खेत पे करने वाला काम उसके कान में आवाज गई और वो काम छोड़कर नहीं आया। तिजारत करने वाले आदमी के कान में आवाज गई और वो खेती तिजारत छोड़कर नहीं आया। दुकान में बैठने वाले के कान में आवाज गई और आजान की आवाज सुनने के बावजूद दुकान छोड़कर नहीं आया। ये माइक है, माइक के जरिए मुअज्जिन आजान देता है, कहता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। ये आवाज पहुंच रही है खेत में काम करने वाले के कानों में, ये आवाज पहुंच रही है तिजारत में मशगूल होने वाले के कानों में, ये आवाज पहुंच रही है मकान में बैठने वाले के कानों में, ये आवाज पहुंच रही है दुकान में बैठने वाले के कानों में। और जरा सोचिए, उसके बावजूद न खेत छोड़कर आ रहा है किसान, न दुकान छोड़कर आ रहा है, न तिजारत छोड़कर आ रहा है। तो देखिए, उलमा ने इजाजत दी थी, उलमा ने मसला निकाला था इसलिए कि उस वक्त आवाज़ पहुंच जाती थी। अब बगैर माइक के आवाज नहीं पहुंच रही है, इसलिए माइक लगा दीजिए। तो मकसद ये था कि माइक के जरिए आवाज पहुंचा दी जाए, माइक के जरिए आवाज पहुंचा दी जाए। आज आवाज पहुंच रही है, उसके बावजूद किसान आदमी खेती छोड़कर मस्जिद में नहीं आ रहा है। आवाज पहुंच रही है, तिजारत वाला आदमी तिजारत छोड़कर मस्जिद में नहीं आ रहा है। आवाज पहुंच रही है, दुकान छोड़कर दुकान वाला आदमी मस्जिद में नहीं आ रहा है। अल्लाह ताला ने खड़ा कर दिया, अल्लाह ताला ने लाकर के तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया। कहा जब माइक का जो फायदा है वो फायदा तुम पूरा नहीं कर रहे हो, माइक का जो मकसद है वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है, तो अल्लाह ताला ने दुश्मन इस्लाम को खड़ा किया और उसने आवाज लगाई कि माइक उतारो। इस माइक की क्या जरूरत है, जब माइक के जरिए से आवाज सुनकर तुम मस्जिद के लिए नहीं आ पा रहे हो तो फिर माइक की क्या जरूरत है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सुनो, इस बात को समझो, ये दुश्मन इस्लाम की आवाज नहीं, इस माइक के जरिए से हमने आवाजें सुनी और मस्जिद में आने वाले नहीं बने तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के जरिए से दुश्मन को खड़ा कर दिया और ये आवाज लगवा दी कि ये माइक उतारो। और जिस तरह तुम्हारे पहले सादा किराम के जमाने में बगैर माइक की अजान होती थी, उस तरह अजान। एक मसला ये है, और समझिए, कोई शख्स है, एक उसकी छोटी सी बच्ची है, उसके घर में पैदा होती है, वो उसे खिलाता है, पिलाता है, उससे प्यार करता है। हर बाप अपनी बच्ची से प्यार करता है, हर बाप अपनी बेटे से मोहब्बत करता है। जरा अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी अकल को, अपने जहन को उस मासूम बच्ची की तरफ ले आइए जो घरों के अंदर है, छोटी सी बच्ची है, अपने पैर पालने के अंदर फड़फड़ाती है, उछलती है, कूदती है और मुस्कुराती है, तो हर बाप के दिल में उसकी कली खिल जाती है, हर बाप के दिल में उसकी मुस्कुराहटों का फूल खिल जाता है। वो बच्ची जब बड़ी होती है, जवान होती है, वो पाल कर, पोष कर, उसकी तरबियत करके, उसको इल्म सिखाकर, उसको दीनी तालीम देकर या दुनियावी तालीम देकर बड़ा खर्चा करके आपके हवाले कर देता है। उसका बाप उसका हाथ आपके हाथ में दे देता है, उसका निकाह उसका बाप आपके साथ पढ़ा देता है और गोया के बाप ये सोचता है, अपने दिल में ये अरमान रखता है, मैंने बच्ची को पाला है, इसकी तरबियत की है, इसको तालीम दी है,
میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بچی اس بچے کے ساتھ خوشگوار طریقے سے رہے، اچھی زندگی گزارے، لیکن ہے افسوس یہ ہوتا ہے آج کا نوجوان اپنی دنیا کے اندر مست ہے۔ دیکھا ہوگا ادھر سے آیا ادھر سے آیا، اس بیوی پر ٹوٹ پڑا، اسے مارنے لگا، اسے پیٹنے لگا اور طرح طرح سے اسے تانے دینے لگا، اس کی زندگی دوبھر کر دی۔ اور میں آپ کو اس سے اور زیادہ آگے کی بات بتاؤں، ذرا سوچئے، خاص